जय हिंद। मैं मोहम्मद जावेद। नमस्कार। बिहार में किसकी बनेगी सरकार? देर है लेकिन दुरुस्त है। हम आज जन स्वराज पार्टी के ऊपर बात करेंगे। जन स्वराज पार्टी बिहार में एक ऐसी पार्टी उभर कर सामने आई है जो किया है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेटों की लिस्ट जारी किए हैं। हालांकि उनके पार्टी में कुछ मनभेद भी हुए हैं। उनके पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, कि जो व्यक्ति उनके साथ जुड़ी रही, जो व्यक्ति उनके साथ जुड़े रहे, गांव गांव जाकर पार्टी का प्रचार किया, गांव गांव जाकर बिहार के विजन को बताया, उनमें से कुछ व्यक्तियों को टिकट नहीं मिली। लेकिन जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके, उन्होंने 51 कैंडिडेट का नाम घोषित किया है, जिसमें सर्च करने पर हमें पता चलता है कि वे बहुत ही सम्मानित व्यक्ति को, जो बहुत ही एजुकेटेड है, जो बहुत ही समाज में उनका एक अलग पहचान है, उसके आधार पर कैंडिडेट को चुना है। लेकिन उन्होंने यह भी ध्यान रखा है कि किस क्षेत्र पर, किस विधानसभा क्षेत्र में किसकी सबसे ज्यादा वोट है, उस पर बहुत ही बारीकी से ध्यान रखा गया है। हालांकि हम लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं, हम लोग हमेशा इस बात के ऊपर मुद्दे उखाड़ते रहते हैं कि हमारे नेता शिक्षित नहीं होते हैं, हमारे नेता सामाजिक हालात को नहीं जानते, खुद अनपढ़ रहते हैं, तो वो क्या शिक्षा बेहतर करेंगे। तो जन स्वराज ने इसका खूब ख्याल रखते हुए ऐसे ऐसे लोगों को अपने पार्टी से टिकट दिए हैं जो बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति लोग हैं। देखने वाले ये दिलचस्प बात है कि जन स्वराज पार्टी ने एक किन्नर को भी अपने पार्टी से टिकट दिए हैं। यह किन्नर का नाम है किन्नर का नाम है प्रीति, जो गोपालगंज भोरे से, विधानसभा क्षेत्र है भोरे, वहां से चुनाव लड़ेंगे। दरभंगा में भी एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिए हैं जो बहुत ही शिक्षित है, समाज की सेवा कर चुके हैं और बहुत ही योग्य है। वो है आर.के. मिश्रा। शुएब खान दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरपुर से, जो हमारा जिला है मुजफ्फरपुर, वहां से डॉक्टर अमित कुमार दास को विधानसभा का टिकट दिए हैं। मीनापुर से तेज नारायण सहनी को, तो कैंडिडेट का नाम देखने से यह स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने उन नेताओं का नाम दिया है जो जिस क्षेत्र में उसकी बहुत ज्यादा लोग हैं, उनको वोट ज्यादा मिल सकते हैं। तो ऐसे बातों को ख्याल रखते हुए जन स्वराज पार्टी ने अपने अंदर एक नए बिहार में राजनीतिक व्यवस्था को खोलने की बात की है और यह देखने को मिल रहा है कि वो बहुत ही शिक्षित लोगों को नामित किए हैं, शिक्षित लोगों को चुनाव में लाए हैं, विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट की घोषणा किए। लेकिन हालांकि वो किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा, लोगों के लिए क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि खुद प्रशांत किशोर उर्फ पीके कहां से खड़े होते हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से खड़े होते हैं, ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। तो हमारी जो शिकायत रहती थी, हम लोगों का जो एक मंतव्य बना हुआ रहता था कि बिहार या भारत के चुनाव में पढ़े लिखे लोग नहीं चुनाव लड़ते हैं तो देश क्या विकास करेगा। प्रशांत किशोर ने इसका खूब ख्याल रखते हुए पढ़े लिखे लोगों को
अपना चुनाव चिन्ह दिए हैं और लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश किए हैं कि हम उनके साथ हैं और बिहार में किस तरीके से प्रगति लाई जा सकती है, उन्नति लाई जा सकती है, इसका पूरा पूरा ख्याल रखा गया है। तो इस बार देखना यह है कि बिहार की जनता किस तरीके से वोट देती है, किस तरीके से प्रशांत किशोर को अपने वोट के दम पर अपनी गोद में बैठाते हैं, देखना बहुत दिलचस्प है। अब आने वाले समय में प्रशांत किशोर अन्य विधानसभा सीटों पर अपना कैंडिडेट का लिस्ट जारी करेंगे, तो वो कहां से वोट लड़ते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा लोगों के लिए कि वो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, अपने किस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, किस विधानसभा क्षेत्र से खड़े होंगे। तो कैंडिडेट का जो नाम घोषणा किए वो बहुत ही शिक्षित, पढ़े लिखे और समाज के सुधारक में से एक है। लेकिन ये भी बात याद रखे लोग कि जो जितना शिक्षित, जो जितना न पहली बार आते हैं चुनाव में तो बड़े बड़े वादे करके आते हैं, तो प्रशांत किशोर ने जो वादा किया है उसको उस वादे पर खरे उतरने के लिए जनता अगर वोट देती है तो प्रशांत किशोर को वो काम भी करना है। इसी बात को कहते हुए हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं और आगे किस तरीके से कौन कौन सी पार्टी अपने कैंडिडेट का लिस्ट जारी करता है उसकी भी सूचना आप लोगों को हम देते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, इंडियन पर्सन 6274।